हाय ब्यूटीफुल सोल्स, आज मैं आपके लिए फिर से एक और रीडिंग लेके आई हूँ। आज हम रीडिंग करने वाले हैं। अगर आपकी लाइफ में आप चेंज चाहते हैं, आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, तो हम आज रीडिंग करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। सो यहाँ पे है ना 3 बटरफ्लाई है। एक सबसे छोटी है, एक उससे मीडियम है और एक उससे भी बड़ी है। ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी छोटी के हिसाब से नहीं है, सिर्फ मैं चाहती हूँ कि आपको कौन सा बटरफ्लाई अट्रैक्ट कर रहा है। ये प्यारी सी छोटी जो होगी बटरफ्लाई, ये हमारा ग्रुप 1 होगा। जो मीडियम साइज़ बटरफ्लाई है उसका हमारा ग्रुप 2 होगा। एंड जो हमारा थर्ड है वो हमारा ये होगा हमारा बिग पाई। ठीक है। ये बिग वाला जो बटरफ्लाई है वो हमारे लिए ग्रुप 3 होगा। ठीक है। सो 1 2 एंड 3। सो इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। सो हम रीडिंग में जानेंगे, हम गाइडेंस लेंगे यूनिवर्स एंजल से कि क्या मैसेज और क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है, जो आपकी ज़िंदगी को बोलते हैं ना। जैसे हर इंसान क्या चाहता है कि उसके लाइफ में एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, एक चेंज आ जाए लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत स्टक फील कर रहा है। सो आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, तो जिन्होंने भी ये कार्ड बटरफ्लाई सिलेक्ट किया है, ग्रुप 1 के लिए हम पहले रीडिंग करेंगे। ठीक है। सो ग्रुप 1 के लिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हे यूनिवर्स, हे एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। आप भी 2 मिनट मेडिटेट कीजिए और अपनी एनर्जी को कनेक्ट कीजिए। प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। लाइक ज़रूर करना ताकि आप जो भी रीडिंग आती है उसके साथ आप कनेक्ट कर पाए। ठीक है। से हे यूनिवर्स, हे एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। जिन्होंने भी बटरफ्लाई, छोटी सी प्यारी सी बटरफ्लाई को सिलेक्ट किया है, उनके लिए क्या गाइडेंस है ट्रांसफॉर्मेशन को लेके। जो भी ग्रुप 1 है, उन्होंने अपनी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है उसके रिगार्डिंग आप क्या गाइडेंस दे रहे हैं यूनिवर्स। हे एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या गाइडेंस दे रहे हैं यूनिवर्स। हे यूनिवर्स, हे एंजल्स। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारा आ चुका है। हे यूनिवर्स, हे एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या मैसेज है आपका, गाइडेंस क्या है ट्रांसफॉर्मेशन को लेके ग्रुप 1 के लिए। जिन्होंने भी छोटी सी बटरफ्लाई को सिलेक्ट किया है, उनकी ज़िंदगी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ गाइड कीजिए। हे यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ओके, 2 ऑफ कप्स सेकेंड कार्ड है हमारा, और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। हे यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। हाँ, जो भी ये फर्स्ट ग्रुप है उनके लिए लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्लेरिफाई कीजिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़, क्लेरिफाई कीजिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़। ओके, हे यूनिवर्स, हे एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है हमारा 6 ऑफ कप्स। हम कुछ एंजल्स मैसेजेस लेंगे। हे यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ग्रुप 1 के लिए। यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या ट्रांसफॉर्मेशन गाइडेंस देना चाह रहे हैं एंजल्स आप। हे एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। हम 3 कार्ड लेंगे। डोंट स्टॉप, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, यस। ठीक है, अब हम कुछ मैसेजेस टी लीफ ओरेकल से लेंगे। हे यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। ग्रुप 1 जिन्होंने भी प्यारी सी छोटी सी बटरफ्लाई को सिलेक्ट किया है, तो क्या रीडिंग है और क्या गाइडेंस है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ग्रुप 1 के लिए लाइफ में, क्या ट्रांसफॉर्मेशन चेंज आ रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या चेंज आ रहा है। ओके, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। ओके, you will be shown the way,
एंड आ रहा है पीस एंड हार्मनी। वेरी नाइस। चलिए अब मैं आपको अब बताती हूँ कि आपकी रीडिंग क्या कहना चाह रही है। देखिए कोई न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ में, ग्रुप 1 जिन्होंने भी ये छोटा सा बटरफ्लाई सिलेक्ट किया था। सो उनकी लाइफ में ना न्यू बिगनिंग है। कुछ थॉट्स, नए आइडियाज़, कुछ नया आप करने वाले हैं। आपने ऑलरेडी उस चीज़ों में बार बार सोचा है, बट आपको ये कन्फर्मेशन दे रहे हैं यूनिवर्स, एंजल्स, जिस ईश्वर में भी आप मानते हैं, कि न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में है। कुछ ऐसा आप करेंगे या फिर आप कुछ सीखेंगे जिसमें आप मास्टर करेंगे और उसमें आप एक्शन लेंगे। सो डिवाइन ब्लेसिंग है आपका। कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं आपको, लेकिन फिलहाल आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग तो बता रहा है। सो ट्रांसफॉर्मेशन सबसे बड़ा ये है। एक बटरफ्लाई भी एक ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है। सो येस, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे आएगा कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी, और जो आइडिया एंड थॉट्स आपको वहाँ तक पहुँचाएंगे, ये थॉट्स एंड आइडिया भी यूनिवर्स ही आपके मन में डालेगी, दिमाग में डालेगी, और फिर आप उस पर स्टेप लेने के लिए फोर्स किए जाएंगे और आप वो स्टेप लेंगे भी। फिर आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन ये आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है, जो इक्वल गिव एंड टेक आपके रिलेशनशिप में होगा। ऐसा कोई सच्चा प्यार आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ग्रुप 1। ओके। और फिर हमारे है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि कुछ ना कुछ बिट्रेल आपकी लाइफ में हुआ है अभी, धोखा हुआ है आपके साथ, और जिसके बारे में या तो आपको आगे चल के पता चलेगा, ऐसा हो सकता है। तो जिनके साथ जो रेजोनेट करा है, या फिर धोखा आपके साथ ऑलरेडी हुआ है या होने वाला है। सो ये बिट्रे का कार्ड है, जो बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप है ना बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं सभी पे, पर ये बिट्रेयल भी आपके सामने आएगा ना, उससे आपको चीज़ों को और समझ में आएगा कि कभी भी हमारे साथ कुछ होता है ना, तो हमारी ब्लाइंड फोल्डेड आंखें खुल जाती है, और फिर हमें समझ में आता है कि चीज़ें कहीं ना कहीं आपके फेवर में ही है। देखिए कि जैसे कि ये दिखा रहा है ना, बिट्रे हुआ और आप देख नहीं पाएंगे। जो भी आपके साथ बिट्रेल हो रहा है वो आप देख नहीं पा रहे हैं अभी, या फिर फ्यूचर में जब भी ये कोई बिट्रे करता है आपके साथ तो आप देख नहीं पाएंगे। सो आपको यूनिवर्स थोड़ा सा वार्न कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना है, ताकि आपको पता चल सके कि आपके आसपास कोई आपको धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। वैसे देखिए, इंसान जब धोखा देता है ना, तो कहीं ना कहीं हमें ही स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि उसके बाद हमें समझ में आ जाता है कि हमें हर किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा वेल्थ आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है। आपकी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाएंगे, यानी कि इसके पास सब कुछ है, पैशनेट है और बहुत पॉजिटिव है, और लग्जरियस लाइफ, वेल्थ, ग्रोथ, बहुत फ्रूटफुल जो भी आप करेंगे ना, जैसे कि इसके नीचे ही ये कार्ड आया है। सो जो भी आप न्यू बिगिनिंग आपकी होने वाली है ना, वो आपके लाइफ में बहुत सारा एबंडेंस लाने वाली है। सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपको आपके करियर में मिलने वाला है। कोई भी ऐसा एक थॉट है जो आप अगर उस पर काम करते हैं ना, तो माइंड ब्लोइंग हो जाएगा, ग्रुप 1। और आपके लाइफ में कोलैबोरेशन भी आ रहा है, पार्टनरशिप भी है, और थर्ड ग्रोथ को भी बताता है। तो अगेन येस, आप कुछ बिल्डअप करने वाले हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, कोई फाउंडेशन को बिल्ड करेंगे। यानी अगर 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 आप अभी कुछ कर रहे हैं जो थोड़ा सा बोलते हैं ना, एक्सपैंड करेंगे कोई चीज़ को, या फिर आपका बिजनेस हो सकता है, या फिर आपका कोई जॉब अगर है तो वो उसकी पोजीशन आपकी काफ़ी प्रमोशन अगर आपको मिल सकता है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि आप वैसे भी नेचर में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल रेडी हो वो थॉट को एक्शन में लाने के लिए। सो जो ये न्यू बिगनिंग है ना, वो आपको सिर्फ ये रास्ता बताएगी जहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन हो जाएगी, लेकिन आप इसके रूलर यानी मास्टर करेंगे। वो थॉट आपको इतना आगे लेके जाएगी ना, कि जहाँ पे आप एक ऐसे पोजीशन में होंगी जहाँ पे आप मेन डिसीजन मेकर होंगे। और बस यही है कि थोड़े से ऑब्स्टिकल्स है उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं आप ट्रांसफॉर्मेशन को, सही में आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे भी आप देखेंगे ना, एक छोटी सी बटरफ्लाई है। सो ये कंफर्मेशन है कि ये आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और डिवाइन आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने बहुत मेहनत की है, और अब आपकी लाइफ में जो चेंज आना चाहिए वो आएगा। क्योंकि ये दिखा रहा है कि देखिए, यहाँ पे भी बता रहे हैं कि अ सिंसियर विश
विल बी ग्रांटेड। तो आपने जो भी अपने 2 इंटेंशंस विश में मांगे हैं वो आपके पूरे होंगे। सो उसमें एंजल्स बोल रही है कि डोंट स्टॉप, आपको स्टॉप नहीं होना है। देखिए यहाँ पे भी कंफर्मेशन है एंजल का न्यू डायरेक्शन का, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, और इसमें बताया गया है न्यू बिगनिंग। देखा आपने। सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यही है ग्रुप 1 आपके लिए, जिन्होंने भी ये छोटी सी बटरफ्लाई को सिलेक्ट किया था, कि सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि करियर में आपको काफ़ी ग्रोथ मिलने वाली है, वेल्थ आने वाला है, और आपको कोई न्यू डायरेक्शन चूज़ करना है या आपके सामने आएगा तब आप उसको चूज़ करेंगे। यू विल बी शोन द वे, आपको एक रास्ता दिखाया जाएगा। सी ये यूनिवर्स यही आपको बता रही है कि आपको वो रास्ता दिखाया जाएगा, आपको गाइड भी किया जाएगा, और आपको सिर्फ वो डायरेक्शन पे पुश किया जाएगा आगे, ताकि आप वो डायरेक्शन पे जाए और आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यानी कि मास्टर करके निकलेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, और आपकी लाइफ में पीस एंड हारमनी आएगा। पीस एंड हारमनी अगर हम देखते हैं तो ये भी इक्वल गिव एंड टेक है। कोई ऐसा एक रिलेशन आपकी ज़िंदगी में आएगा जो आपको काफ़ी पीस एंड हारमनी में लाएगा, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड है तो आपके रिलेशनशिप में पीस एंड हारमनी आएगा। ओके, ओवरऑल बहुत अच्छा कार्ड है। येस, अगर आप जो सोच रहे हैं उसके लिए भी एंजल्स कंफर्मेशन दे रही है कि येस आपको इस न्यू डायरेक्शन में जाना चाहिए। आपको बोल रही है डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप, ओके, डोंट स्टॉप, चूज अ न्यू डायरेक्शन एंड येस यू आर रेडी फॉर इट, ये बता रही है ग्रुप 1 के लिए। और बॉटम ऑफ द डेक आया था 6 ऑफ कप्स। तो ये लीनियज से भी आपको कुछ अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जो लीनियज से चला आ रहा है आपके घर में, कोई बिजनेस ऐसा है, तो येस आपको वो भी मिल सकता है, या उसमें आपकी बिगनिंग हो सकती है, न्यू बिगनिंग। ओवरऑल देखिए कार्ड की रीडिंग बहुत अच्छी आई है। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए येस आई एम रेडी। ठीक है, इसको क्लेम कीजिए। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ताकि ये आपकी ज़िंदगी में ट्रू हो जाए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में करियर को लेके, लव को लेके ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी रीडिंग करते हुए। अब हम जाएंगे ग्रुप 2 की तरफ। ग्रुप 2 जिन्होंने भी ये मीडियम साइज बटरफ्लाई को सिलेक्ट किया था, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप अगर इस बटरफ्लाई की तरफ अट्रैक्ट हुए तो हम आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। आइए देख लेते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स एंजल्स की तरफ से, क्या ब्लेसिंग्स है हे यूनिवर्स एंजल्स ग्रुप 2 के लिए, क्या गाइडेंस है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज ग्रुप 2 की लाइफ में आ रहा है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप 2 की लाइफ में आ रहा है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप 2 की लाइफ में आ रहा है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप 2 की लाइफ में आ रहा है। हे यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप 2 की लाइफ में आ रहा है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप 2 की लाइफ में आ रहा है। ओके ओके ओके, क्या ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप 2 की लाइफ में आ रहा है यूनिवर्स, हे एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप 2 की लाइफ में आ रहा है। अरे बाप रे, क्या ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप 2 की लाइफ में आ रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, आइए हम एंजल मैसेजेस ले लेते हैं। हे यूनिवर्स, हे यूनिवर्स, हे एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए ग्रुप 2 के लिए क्या मैसेज है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ रहा है उनकी लाइफ पे, और क्या चेंज आ रहा है ग्रुप 2 के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। ग्रुप 2 के लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन और क्या चेंज आ रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिए। हे यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन ग्रुप 2 के लिए क्या गाइडेंस है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ग्रुप 2 के लिए, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ग्रुप 2 के लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ग्रुप 2 के लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है यूनिवर्स, ग्रुप 2 के लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ग्रुप 2 के लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ सारे कार्ड्स। अब हम कुछ ऑरिकल मैसेजेस ले लेंगे। हे यूनिवर्स, हे एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए ग्रुप 2 के लिए क्या मैसेजेस है, ग्रुप 2 के लिए क्या मैसेजेस है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज आ रहा है उनकी लाइफ में ग्रुप 2 के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। ग्रुप 2 के लिए क्या मैसेज आ रहा है, ग्रुप 2 के लिए क्या मैसेज आ रहा है, ग्रुप 2 के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड कीजिए।
सो हमने 3 मैसेजेस लिए हैं, अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ग्रुप 2 सबसे पहले तो आपकी एनर्जी फ़िलहाल जो है वो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की है, और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है, अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड में है मेंटली। आपका जो स्टेबिलिटी होना चाहिए वो नहीं है। किसी चीज़ को आप बहुत लेके परेशान हैं, और वो है पैसा। पैसे को लेके, वेल्थ को लेके, आप करियर को लेके बहुत परेशान हैं। आपको न्यू बिगनिंग चाहिए, आपको सच में चेंज की ज़रूरत है। आप ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि मेरी ज़िंदगी में चेंज कब आएगा, ग्रुप 2। सो इसी को लेके आप बहुत एंग्जाइटी में हैं, आप रात भर सो नहीं पा रहे हैं, और स्लीपलेस नाइट भी है। एक ही चीज़ को बार 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 सोच के परेशान हैं आप, इसीलिए ये स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ठीक है, लेकिन यूनिवर्स आपका ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स बिगिनिंग है ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मनी। ठीक है, सो आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग आ रही है ग्रुप 2, आप खुश हो जाइए। और ये सच है कि आपकी ज़िंदगी में पैसा को लेके ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। और बस यही है कि आपको अपने मन में जो भी कन्फ्लिक्ट्स है, आप ना पॉजिटिव चीज़ आपके पास आना चाहिए, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आना चाहिए, लेकिन कहीं ना आप खुद से ही वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप है ना कन्फ्लिक्ट कर रहे फ्रॉम विद इन, आप अंदर ही अंदर चीज़ें होती भी है ना, तो आप उस पर डाउट करना शुरू कर देते हैं। अगर एक माइंड आपका पॉजिटिव बोलता है तो दूसरा बोलता है नहीं नहीं यार, कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो तो आप है ना खुद ही क्वेश्चन कर रहे हैं। और जब आप ऐसी एनर्जी में रहेंगे तो आपके जो नेगेटिव वाइब्रेशन है वही यूनिवर्स में जाएंगे। यूनिवर्स वही सुनता है जो हमारी एनर्जी या वाइब्रेशंस होते हैं। ठीक है, सो आपको प्लीज़ ये कन्फ्लिक्ट की एनर्जी से बाहर आना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जिसके वजह से आप इस एनर्जी में आ रहे हैं। लेकिन आपकी लाइफ में बिगनिंग है, 100% है, लेकिन आपको वो अभी दिख नहीं रही है, और आप परेशान हो रहे हैं और कन्फ्लिक्ट कर रहे हो दिन भर दिन। अपनी हेल्थ को भी संभालिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आपको ट्रॉमा, एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट, ये सब से बाहर आना है, क्योंकि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग है, और आपको कन्फ्लिक्ट और ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो होना है वो होके ही रहेगा। इसीलिए आपके सामने ये रीडिंग आई है। यूनिवर्स एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं ग्रुप 2 कि आपको वो जो है ना, एक अपने आप को तकलीफ देना बंद कर दीजिए, आप स्ट्रेस देना बंद कर दीजिए। मनी को लेके आप, हर किसी के लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रहते हैं, मैं खुद भी उस चीज़ को जानती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हर सिचुएशन में यूनिवर्स आपको ये सिखाना चाह रहे हैं कि गिव अप मत कीजिए। देखिए, आप है ना थक गए हैं, आपने बहुत मेहनत की है, और अब आप वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। आप थक गए हैं, आप जानना चाहते हैं कि ये आपकी मेहनत क्या रंग लाएगी। यानी कि ये बहुत मेहनती इंसान है, आप बहुत ज़्यादा मेहनती है, और आपने अपनी एड़ी चोटी लगा दी है मेहनत करने में। और कोई चीज़ आप छोड़ते भी नहीं, वैसे भी आप बहुत मेहनत करते हैं, बट यही है कि अभी आप वेट कर रहे हैं आपके रिजल्ट का। ठीक है, यानी आप हताश भी हो बहुत, पर फिर भी बोलते हैं ना कि आपको आपको फेथ है कि कुछ ना कुछ तो आपकी मेहनत, क्योंकि आपको अपनी मेहनत पे बहुत भरोसा है। ठीक है, ग्रुप 2, तो कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हैं। जैसे ही आप इस एनर्जी से बाहर आते हैं, कन्फ्लिक्ट है, आपको एंजाइटी है, तो आप देखिए कि आपकी लाइफ में चेंजेस हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ये हो जाएगा कि आपकी लाइफ जो भी अभी सिचुएशन चल रही है उससे आप बाहर आने वाले हो, 100% आप बाहर आने वाले हो। और एक टर्बुलेंस लाइफ, डिस्टर्बेंस लाइफ, बोलते हैं ना कि जहाँ पे आपको लगता है कि कोई भी सिचुएशन आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, और आप बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हो, तो आप उससे बाहर आने वाले हो। और आप फिर बाहर आने के बाद बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे। कोई स्किल हो सकता है जिस पे आप मास्टरी करोगे, या आपको अंतरात्मा से ही आवाज़ आएगी कि आपको क्या चीज़ करना है, क्योंकि एंजल्स और यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे कि आपको किस तरफ बढ़ना है। तो या तो आप कोई ऐसा काम कर रहे हो उसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, या आप कुछ ऐसा नया करेंगे जिसमें आपको एक मनी है ना, एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये सामने से आपके पास आएगी अपॉर्चुनिटी, ग्रुप 2, और फिर आप उस पर मेहनत करना शुरू करेंगे। जैसे आप मेहनत करोगे ना, तो देखिए आपके सामने नाइट ऑफ कप्स, जो भी आप चाह रहे हो वो आपका विश पूरा होगा। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स बनेंगे आप।
आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। देखिए, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी क्योंकि आप बहुत मेहनत करेंगे। ठीक है। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा इंसान होता है ना जिसके पास सब कुछ आ जाता है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सो सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ये होगा कि आपको टेस्ट किया जाएगा। आप ऑलरेडी बहुत हार्ड वर्किंग है, पर आप उस चीज़ से बाहर तब आ पाएंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको तब मिल पाएगा जब आप एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, मेंटल इंस्टेबिलिटी से बाहर आएंगे, कन्फ्लिक्ट से बाहर आएंगे, ओवर थिंकिंग से बाहर आएंगे। आपकी जो एनर्जी है ना ग्रुप 2, वो आप अच्छी जगह पे लगाइए, क्योंकि वो आपकी लाइफ में आना चाह रहा है। ये न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में आना चाह रही है, बट आप ही उसे रोक रहे हैं ओवर थिंक करके। तो अगर आप करते हैं तो येस, आप को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, स्टेबिलिटी का कार्ड है। ठीक है। और जैसे कि एंजल्स मैसेजेस भी यही बता रहा है, पीसफुल रेजोल्यूशन। मैंने आपको कहा ना कि आप बाहर आने वाले हैं, तो पीसफुल रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा। जो भी सिचुएशन अभी है वो उससे आप बाहर आ जाएंगे। यस, आप बाहर आ जाएंगे। ये डबल कंफर्मेशन है। आपका सिचुएशन 100% इम्प्रूव होगा। और आपको देखो यहाँ फिर से कंफर्मेशन दे, रिमेन पॉजिटिव। मैंने कहा ना आपको, ये सब चीज़ में से आप जैसे ही बाहर आएंगे तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन तो लिखा है, 100% लिखा है। बट यही है कि आपको इसमें से बाहर आना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ग्रुप 2 प्लीज़ मत कीजिए ऐसा अपने साथ। ओके। एक तो आप अपने हेल्थ ख़राब करेंगे अगर आप ऐसा करते हैं, तो प्लस जो न्यू बिगनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन चेंज आप चाहते हैं उसको वेलकम तो कीजिए। आप वेलकम नहीं कर रहे और खुद भी ओवर थिंकिंग करते जा रहे, तो फिर कैसे ही होगा वो सब चीज़ें। सो ट्रांसफॉर्मेशन तो आपकी ज़िंदगी में है। और फिर है कि पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। देखिए, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस भी आना चाह रही है। न्यू बिगिनिंग तो आपकी लाइफ में है ही, बिल्कुल है। और फिर है कि टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। देखो, मैंने अभी आपको कहा था ना कि आपकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, स्ट्रक्चर आपका जो बोलते हैं ना एक फाउंडेशन, 4 पिलर्स बोलते हैं ना उसको, कि कैसे स्ट्रांग होते हैं, उसी के ऊपर तो नींव पे, उसी पे तो हम बिल्ड करते हैं ना। तो आपको यही बता रही है यूनिवर्स की यस, आपके लाइफ में सक्सेस विथ एफर्ट है। एफर्ट आपको देना पड़ेगा ग्रुप 2, एफर्ट तो आपको बहुत देना पड़ेगा। आपको बहुत चीज़ों में आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे भी आपको इजीली कुछ मिलता नहीं ग्रुप 2, ये मैं एनर्जी चेक कर सकती हूँ आपकी। सो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप जैसे मेहनत करेंगे तो प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस आपकी लाइफ में है। और अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। सिंसियर विश हम कब बोलते हैं, सिंसियरिटी कब बोलते हैं हम, कि सिंसियरली आप ये चीज़ करो। सिंसियरली यानी कि उस पर लग जाओ, उसमें मेहनत करो, और सिंसियरली अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करके। और मेहनत कभी भी बोलते हैं ना वेस्ट नहीं जाती। तो हाँ, यही है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको एक ही चीज़ करनी पड़ेगी, और वो है वो सिंसियरली आपको मेहनत करनी पड़ेगी। किसी स्किल को मास्टर करना पड़ेगा और आप ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाएंगे। सो ग्रुप 2, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इस एनर्जी में आने के लिए, जो अभी आप एनर्जी में हो ना, उस एनर्जी से बाहर आने के लिए लिखो आई एम रेडी फॉर पॉजिटिविटी। ओके। और फिर आप प्लीज़ इससे बाहर आ जाइए, या फिर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम कनेक्ट कर पाए सेम एनर्जी पे। ओके। अब हम जाते हैं पाइल 3। जिन्होंने भी ये बड़ा वाला बटरफ्लाई सिलेक्ट किया था, उनके लिए मैं ये रीडिंग करूँगी और देखेंगे कि उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या है लाइफ में आगे। ओके। सो हे यूनिवर्स, हे एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेज है और क्या गाइडेंस है ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज को लेके पाइल 3 के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज को लेके पाइल 3 के लिए क्या मैसेज है। हे यूनिवर्स, हे एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन को लेके क्या मैसेज है, गाइडेंस है। बाप रे, जस्टिस। ट्रांसफॉर्मेशन को लेके क्या मैसेज है। हे यूनिवर्स, हे एंजल्स, ट्रांसफॉर्मेशन को लेके क्या मैसेज है। ट्रांसफॉर्मेशन को लेके क्या मैसेज है ग्रुप 3 के लिए। कार्ड्स ऐसे बाहर आना चाह रहे हैं आपको मैसेज देने के। ओह माय गॉड, देखिए आप। अब सब कार्ड उलट पुलट हो गए, माय गॉड। कोई बात नहीं।
हे यूनिवर्स, हे एंजल्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, ग्रुप 3 के लिए गाइड कीजिए। क्या मैसेज एंड गाइडेंस है उनके ट्रांसफॉर्मेशन को लेके? ट्रांसफॉर्मेशन को लेके क्या मैसेज गाइडेंस है ग्रुप 3 के लिए? ग्रुप 3 के लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन चेंज है? क्या ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज है ग्रुप 3 के लिए? क्या ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज है ग्रुप 3 के लिए? क्या ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज है ग्रुप 3 के लिए? क्या ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज है ग्रुप 3 के लिए? ओके, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वॉन्ड्स। अब हम एंजल मैसेजेस लेंगे। हे यूनिवर्स, हे एंजल्स, क्या मैसेज है ग्रुप 3 के लिए? ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज को लेके आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ग्रुप 3 के लिए? क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ग्रुप 3 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज को लेके? प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। हे यूनिवर्स, हे एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या मैसेज है ग्रुप 3 के लिए? क्या मैसेज है ग्रुप 3 के लिए? प्लीज़ गाइड कीजिए। ऑरेकल से हम कुछ मैसेजेस लेंगे। हे यूनिवर्स, हे एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, ग्रुप 3 के लिए क्या मैसेज है? ग्रुप 3 के लिए क्या मैसेज है? ग्रुप 3 के लिए ओके, एक और ग्रुप 3 के लिए ओके। सो ग्रुप 3 के लिए हम मैसेज लेंगे। क्या मैसेज है? ओके, सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है कि जस्टिस। जस्टिस कार्ड ये बता रहा है कि आप खुद बहुत ज़्यादा जस्टिस में बिलीव करते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप ना किसी के साथ भी इनजस्टिस होते हुए नहीं देख सकते, और आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। और कहीं ना कहीं आप ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को सभी से बताते नहीं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव कहेंगे, क्योंकि आप अपना दुख दर्द भी किसी को नहीं बताते। ठीक है, आप बिलीव करते हैं जस्टिस में, पर आप एक्शन लेने में भी बिलीव करते हैं। आपके थॉट्स एंड आइडियाज़ अगर आपको आ जाए तो आप बिल्कुल उसको एक्शन में लेना पसंद करते हैं। और कोई भी काम अगर हाथ में लेते हैं तो आप बहुत पैशनेट है, पावरफुल है। ऑथोरेटिव पोजीशन हो सकती है अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जस्टिस है, तो इसलिए आपको भी अपनी लाइफ में जस्टिस मिलने वाला है। आपका सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ही है, मेजर आर्काना कार्ड है, आपकी लाइफ में जस्टिस मिलने वाला है आपको। जस्टिस क्या मिलने वाला है? जस्टिस ये मिलने वाला है कि आप है ना किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आएंगे। आपके जो पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने का वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि अभी तक अगर आप कोई चीज़ों को अलग से तरीके से सोचते थे, तो अब जो आपकी ज़िंदगी में आएगा वो आप है ना न्यू पर्सपेक्टिव के साथ सोचेंगे। यानी कि आप उस पर एक्शन लेंगे। आपका जो भी थॉट एंड आइडिया है वो बहुत ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यानी ट्रांसफॉर्मेशन ही ये होगा कि आपके जो ओल्ड बिलीव्स है उससे आप बाहर आएंगे, यानी आप उसको छोड़ देंगे। आप समझेंगे अब कि जो आपके लिए अच्छा है, जो पॉजिटिव थॉट है वो आपको आगे लेके जाएगा। तो आपका जो एक टाइम पे जस्टिस ही आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपके जो पर्सपेक्टिव है, थॉट्स है, ओल्ड बिलीव्स है, ओल्ड पैटर्न्स है, उससे आप बाहर आ रहे हो। तो जब आप वो से बाहर आ जाएंगे तो आपको जस्टिस यही है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। सो जो आपका ओल्ड सेल्फ है ना उसकी डेथ हो रही है, और कहीं ना कहीं आप खुद उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, और जो ओल्ड साइकिल है आपकी लाइफ का वो ख़त्म हो रहा है। सो आपको जस्टिस मिलेगा कि आपकी जो ओल्ड लाइफ है, ओल्ड पैटर्न्स है, ओल्ड बिलीव्स है, जो भी आपकी ज़िंदगी में अब आपको सर्व नहीं करता, वो आपकी ज़िंदगी से ऑटोमेटिकली चला जाएगा। सो वो आपके अच्छे के लिए ही होगा। ठीक है, और आपकी तरफ क्या आ रहा है? आपकी तरफ है ना अपॉर्चुनिटी आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, पर वो आपको ना दिख नहीं रही है। आपको दिख इसलिए नहीं रही है क्योंकि है ना ईश्वर, यूनिवर्स हमें कुछ देता है तो कभी कभी किसी को पता है ना लॉटरी लग जाती है, अचानक वो अमीर हो जाता है, और फिर अचानक गरीब भी हो जाता है। पर आपकी लाइफ में ना ऐसा नहीं होने वाला है। आपकी लाइफ में ना भले
सिचुएशन स्लोली आ रही है लेकिन अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, लेकिन वो आएगी तो वो आपको कहीं ना कहीं, बोलते हैं ना, स्लोली स्टेडली विंस द रेस। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये चीज़ें स्लो हो रही है, लेकिन क्योंकि वो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, तभी तो आपकी ज़िंदगी से सब कुछ जो भी आपको सर्व नहीं करता था उसको वो ख़त्म कर रहे हैं। तो जब ये चीज़ें ख़त्म होगी तो आप थोड़ा सा अलाइन होने में आपको समय लगेगा ना, क्योंकि एक अटैचमेंट से डिटैच होने के लिए हमें समय लगता है। सो इसलिए ये, जैसे कि अगर फ्रूट पका ही नहीं है तो उसका स्वाद नहीं आएगा, उसी तरह से चीज़ों को जब आप फुल्ली छोड़ देना सीख जाएंगे और तब आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये 200% है, लेकिन वो धीरे धीरे इसलिए आ रही है क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि आप उसको पाने के लिए रेडी भी तो होने चाहिए ना, तो आपको वो रेडी कर रहे हैं, ठीक है। पर ये जैसे ही आप हो जाते हैं रेडी, तो देखिए इसमें भी नाइट ऑफ कप्स है, तो कप्स भी यही बताता है कि इमोशनली भी आप स्ट्रांग हो जाएंगे, और आपके लाइफ में जो बोलते हैं ना, एक सैडनेस है, एक पेन है, तो एक वो पॉजिटिव चीज़ों को कैसे लेना है ये आप सीखेंगे, और इसीलिए आपकी तरफ इमोशनल लोग भी वैसे जुड़ेंगे जो आपकी फ्रिक्वेंसी और आपके आइडियाज़ और आपके थॉट्स के साथ मैच करेंगे। क्योंकि ये बिल्कुल ऐसी बात हो गई ना कि आपको हमेशा ऐसा लगता है ना कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, तो लोग भी ऐसे होंगे जो काफ़ी कार्मिक होंगे। सो कहीं ना कहीं आपका उनके साथ फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होता होगा, पर आपकी ज़िंदगी में अब लोग हेल्पफुल पीपल आएंगे जिसकी आपके साथ इमोशनली काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होगी, और आगे आप जाके देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा प्यार भी आ सकता है जो इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में रखेगा, और रिस्पेक्ट होगा आपकी रिलेशनशिप में, प्यार होगा, समझदारी होगी, और जैसा आप सोचते हैं ना वो इंसान आपको हर बार सपोर्ट करेगा। तो या तो अगर आप कपल है तो सेम यही होने वाला है कि ओल्ड पैटर्न आपकी ज़िंदगी से शुरू हो रहा है, क्योंकि न्यू बिगिनिंग इमोशन में आपके लिए शुरू हो रही है जो आपको मैरिज तक भी लेके जा सकती है। तो एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। अगर आपकी लाइफ में कोई कार्मिक रिलेशन था तो वो भी एंड होके आपको एक ट्रू सोलमेट मिल सकता है, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक कार्ड बता रहे हैं कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल हो जाएंगे, ग्राउंडेड हो जाएंगे, आप डिफेंड करना जान पाएंगे अपने आप को। अगर कोई चीज़ में आप अपने लिए, अगर जस्टिस आप पसंद करते हैं पर आप बोल नहीं पाते थे, पर आप ऐसे पर्सन बन के निकलेंगे ना जो अब जानता है कि उसे अपने आप के लिए स्टैंड कैसे लेना है। तो आप कितना भी कंपटीशन हो, कितना भी आपके सिचुएशन हो, पर आपको जो मैंने बताया ना कि स्लोली स्टेडली आपको वो रेडी कर रहे हैं, तो रेडी इसलिए कर रहे हैं कि आप अपना स्टैंड लेना सीख जाइए, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्टैंड लेना सीख जाते हैं तो आपकी लाइफ में खुद ब खुद क्या आएगी, एंजल्स क्या कह रहा है, अपॉर्चुनिटी। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, मैंने कहा ना आपको, ये नॉट द राइट टाइम, अभी वो राइट टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चीज़ें आपके पास स्लो आना चाहती है, स्लो इसलिए आ रही है ताकि आप रेडी हो जाए, प्रिपेयर हो जाए, उस चीज़ को रिसीव करने के लिए आप प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। और कम्युनिकेट क्लियरली, यानी कि अगर आप कुछ बोलते हो ना तो क्लियरली बोलिए। जैसे कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट भी करते हो तो यूनिवर्स ये बोल रहा है क्लियरली बोलिए, आपको क्या चाहिए क्लियरली बोलिए। सो सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ये भी है कि आपको आपके कम्युनिकेशन पे वर्क करना है, आपको अपने थ्रोट चक्र पे वर्क करना है। हो सके उतना आप उस पर अगर मेडिटेट करते हैं थ्रोट चक्र पे, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको मैसेज है यहाँ से ऑरिकल में, देखिए मैंने कहा ना, सॉलिड फाउंडेशन सक्सेस विथ एफर्ट। ये आपकी लाइफ में है कि जो भी आप फाउंडेशन बनाना चाहते हैं वो सक्सेसफुल होगा, लेकिन उस पर एफर्ट लगेगा। फिर रिवॉर्ड आपको मिल सकता है, किसी तरह का रिवॉर्ड मिल सकता है आपकी लाइफ में, एज अ रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, वो आपकी लाइफ में आएगा। और टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, टेम्पटेशन आपको टेस्ट कर सकता है, क्योंकि लाइफ में हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, जब हमें जस्टिस नहीं मिलता तो हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, तो वो आपको शॉर्टकट्स फेवर में नहीं रहेंगे, तो वो आपको टेम्पटेशन देगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको उसमें नहीं जाना है, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग बहुत अच्छी है। सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ये आ रहा है कि आपकी लाइफ में जस्टिस होगा, आप अपने ओल्ड बिलीफ पैटर्न्स को छोड़ देंगे, प्लस आपकी ज़िंदगी में पैसा आएगा, न्यू बिगिनिंग है आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में नया प्यार आएगा। ये ऑलरेडी कपल है तो प्यार का जो पर्सपेक्टिव है आप लोग का चेंज होगा, और जो इक्वल गिव एंड टेक में आएगा, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल 3 भी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ कमेंट कीजिए येस आई एम रेडी फॉर द बिगिनिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।